ये तो है। ये चीज तो लेकिन है। ठीक है, मतलब कोई ऐसा रूल्स नहीं है। तो हम हम शुरू करते हैं। हम ये गुड। सेकंड एपिसोड है, और मेरा नाम है बिन्नी। मेरे साथ मेरा बचपन का यस। दोस्त सिद्धार्थ बैठा हुआ है। वो वर्चुअल बैकग्राउंड है, वैसे अपने रूम में ही कहीं बैठा हुआ है घर पे ही, नहीं, कोलकाता में। अबे रियल बैकग्राउंड है, अबे पागल है क्या? अबे कोलकाता में नहीं, ऐसे झूठ मत बोल, मैं बाली में बैठा हूँ। अच्छा ये अच्छा अच्छा, जूस हाँ हाँ। पिएगा? बस 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 बस। पूरा ऐसे जोक्स मार के मैंने पूरा समराइज कर दिया इंडियन यूट्यूब। बेकार से अबे जोक्स मार के। यार, अब क्या, अभी 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 फ्लाइट से ट्रैवल हाँ करके आया हूँ बाली में। ठीक है, कोई नहीं। हाँ। तो बात ये है कि फ्लाइट से ट्रैवल करके आया तू, बाली से नहीं, तो हैदराबाद से ट्रैवल करके आया अपने घर कोलकाता। जैसे ही अनलॉक शुरू चल, हुआ, अग्री टू अनलॉक डिसएग्री। 1.0। चल। हाँ। क्या? हाँ। तो सिद्धार्थ जो है वो हाँ। हैदराबाद में जॉब करता है। हाँ। वहां से वो आया है कोलकाता जैसे ही अनलॉक शुरू हुआ। और मैंने इसको काफी मना किया था आने के लिए। हम्म, लेकिन हम्म। बता फिर। मैंने तो मना किया था, लेकिन तूने कैसे प्रिकॉशंस लिए और क्या क्या हालात थे फ्लाइट है तेरे घर से निकलने से और कोलकाता पहुंचने से, और कितना टाइम हो गया, क्या हुआ क्या? हाँ, रुक रुक, बता दो। पूरे पूरी कहानी बताता हूँ, और तूने क्यों मना किया था वो भी बताता हूँ, उस क्यों क्यों तूने क्या रीजन तूने दिया था। बट उसके पहले लेट्स गिव अ डिस्क्लेमर टू द ऑडियंस, है ना। एक हम्म डिस्क्लेमर छोटी मेरी तरफ से, है ना, कि हम जो बात करेंगे ना, जो हमारा कॉन्वर्सेशन होगा, हम्म। दैट्स प्योर ओपिनियन, है ना। दैट इज प्योर आवर थॉट्स, आवर एक्सप्रेशन। देर इज नो फैक्ट्स एनीथिंग इन्वॉल्व इन दिस, तो कोई भी इसको फॉलो अंधी तरीके से ना ही करे तो बेटर है ना। ये बस दो दोस्त है आपस में कन्वर्सेशन कर रहे हैं, और इसको एक फन कन्वर्सेशन जैसा ही रखना, आई थिंक दैट्स द बेस्ट। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, चीजें एक लेवल या प्लेटफॉर्म पे पहुंच जाती है ना, तो लोग फॉलो करना शुरू कर देते हैं। और उसमें हम्म। कई बार क्या होता है ना कि यू कम एन एट अ पोजिशन ऑफ बिकमिंग एन इन्फ्लुएंसर, आप एक इन्फ्लुएंसर टाइप रोल में हाँ, आप आ जाते हो। उसकी तो टेंशन कभी मत ले कभी तू। आप उसकी जो टेंशन मत थॉट्स ले। बोलते हो ना, तो वो हम्म। लोगों को लोग अंधी तरीके से फॉलो करना शुरू कर देते। तो आई थिंक वही है कि टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, जो भी हमारा हाँ कॉन्वर्सेशन है ना, दिस हाँ, वो तो कंप्लीटली है। आवर ओपिनियन। बात तो सही है तेरे, लेकिन ऐसा इस यहाँ तक हम पहुंचेंगे नहीं, मतलब 100 तक की लोग बोलेंगे भाई, 100 व्यूज आएंगे भाई, हो गया। अरे मैं फिर आ गया हूँ ना तेरे चैनल पे, अभी तो चिंता मत कर। हाँ चल, ओके। डिस्क्लेमर दे दिया हाँ, तुमने, अब तो बता फिर। तो बेसिक हाँ, तो बेसिकली क्या हुआ कि मेरा मैंने मैं 1 जून को आया यहाँ पे, फ्लाइट पकड़ के, डायरेक्ट फ्लाइट। और ट्रस्ट में, उसके 4 दिन पहले तक मेरा यहाँ आने का कोई प्लान था ही नहीं। देयर वाज नो प्लान व्हाटसोएवर। इनफैक्ट मैं हैदराबाद में, बारिश भी 1 जून से ही शुरू हुई, आई थिंक 1 या 31 मई से। तो उसके पहले तक हैदराबाद में गर्मी थी। इवन दो इस साल हैदराबाद में जो गर्मी थी, दैट वाज द लीस्ट, हाँ मतलब सबसे कम गर्मी थी हैदराबाद में। लेकिन उसके बावजूद भी मुझे काफ़ी गर्मी लगी, क्योंकि इसके पहले जहाँ पे मैं रहता था वहाँ पे एसी था, तो वो उतना फील नहीं होता था। या मैं नए घर पे शिफ्ट हुआ, वहाँ पे एसी नहीं था, तो आई इससे काइंड ऑफ पहले कहाँ फेल्ट अ पे लॉट ऑफ हीट। इससे पहले कहाँ रहता था इसके तू? पहले मैं हैदराबाद में ही था, अच्छा अच्छा, हैदराबाद में उधर ही। मैं माधापुर में रहता था, हाईटेक सिटी में हम्म रहता था। बहुत ऑफिस के काफ़ी पास था वो। फिर मैं वहाँ से शिफ्ट हुआ, मैं थोड़ा दूर रहना शुरू किया। मैं आई थिंक बोटानिकल गार्डन में रहना शुरू किया वहाँ पे। और इवन दो रेंट वगैरह काफ़ी कम था, बट आई थिंक द प्लेस वाज रियली गुड, थोड़ा शांत था। उतना ट्रैफिक और वो आवाज़ जो रहता है ना, जो सिटी का नॉइस रहता है, तो इसीलिए मैं थोड़ा दूर आ गया। और ऊपर से रेंट रेंट था काफ़ी कम था, चीप था, कंपेयर टू जो मेन कोर फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट जो जिसे कहते हैं, तो वहाँ से उससे काफ़ी थोड़ा सा दूर था, तो रेंट भी काफ़ी सस्ता पड़ रहा था। तो एनीवेज वो सब बातें छोड़ो, तो काफ़ी गर्मी थी। मेरा प्लान ये था कि घर पे मुझे एसी लगाना। तो और एसी के जितने भी रेंट वाले सर्विसेज थे, वो रेंटोमोजो, रेंटिकल, पता नहीं कितने कितने ऐसे बहुत सारे स्टार्टअप्स ऐसे मतलब हर रोज़ खुलते रहते हैं। तो किसी भी रेंट सर्विसेज के पास एसी नहीं था। सब स्टॉक आउट हो चुके थे ऑलरेडी, समर का सीजन ऑलमोस्ट एंड होने को आ गया था, तो उनके पास ऑलरेडी सारी चीज़ें सोल्ड आउट हो चुकी थी।
एक प्राइवेट बंदे का नंबर मिला था और उससे मैंने बात करके ऑलमोस्ट फिक्स कर लिया था कि मुझे घर पे एसी लगवाना है। ये चीज मेरा फिक्स हो चुका था। मैं घर वालों को कॉल करके पेमेंट भी करने वाला था। तो इतने में मेरा रूममेट पिछले एक हफ्ते से ट्राई कर रहा था कि उसको उसको नागपुर जाना था बेसिकली। तो वो ट्राई कर रहा था कि मैं अ, मैं बाई रोड नागपुर जाऊंगा, क्योंकि उसे डायरेक्ट फ्लाइट नागपुर की मिल ही नहीं रही थी। देयर वाज नो डायरेक्ट फ्लाइट। ऑल द फ्लाइट्स हैड इंटरमीडिएट लेओवर बिटवीन नागपुर एंड हैदराबाद, और वो या तो मुंबई से होके जा रही थी या दिल्ली या पता नहीं अलग अलग रूट से होके जा रही थी। वो 3-4 घंटे का लेओवर था, काफी लंबे लंबे लेओवर्स थे, और वो रिस्क वो लेना नहीं चाहता था। ये 4 घंटा आप मुंबई एयरपोर्ट में स्पेंड करो, दैट इज वेरी वेरी डेंजरस, स्पेशली कंसीडरिंग जो वहाँ का सीन है और वहाँ से लोग जितना भागने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो रिस्क नहीं लेना, वो बाई रोड निकलना चाहता था। तो वो एक परमिट के लिए उसने अप्लाई किया था ऑनलाइन। इधर एक हैदराबाद, आई थिंक पुलिस के वेबसाइट पे वो परमिट अप्लाई करना पड़ता है। एंड देन देयर आर सेवरल कैटेगरीज और रीजन होता है, वो रीजन के हिसाब से आपको वो परमिट मिलता है। तो उसको वो परमिट मिल नहीं रहा था, उसके 3 बार परमिट रिजेक्ट हो गई थी। तो किस फाइनली आई बेसिस पे? थिंक, किस बेसिस क्योंकि पे कुछ? उसने पहला रीजन डाला था कि आ, मेरे माय पेरेंट्स आर सिक, ऐसा कुछ ऐसा डाला था। तो वो उसका रिजेक्ट हो गया था। फिर दूसरा उसको जाना था कि कुछ फैमिली इमरजेंसी, ऐसा कोई मतलब सिमिलर रीजंस थे काफी, तो वही उसने डाला था। वो दोनों टाइम रिजेक्ट हो गया। तो फिर उसके एक दोस्त ने बोला, जो पिछले हफ्ते नहीं, शायद उसी हफ्ते वो मूव आउट किया था, वो भी फंस गया था यहाँ पे आके हैदराबाद में। उसने दोस्त ने बोला कि व्हाट यू कैन डू इज कि तू रीजन डाल समथिंग लाइक स्टैंडर्ड स्टूडेंट, ऐसा एक रीजन डाल। तो मैंने बोला कि यार इसमें तो तू फंस जाएगा। पहली बात तो तू स्टूडेंट है नहीं, दूसरी बात यू आर अ स्टूडेंट ऑफ नागपुर, यू आर नॉट अ स्टूडेंट ऑफ हैदराबाद लिविंग, जिसका घर नागपुर में है ना। तो स्टैंडर्ड स्टूडेंट का रीजन क्या होता है कि लेट्स से मैं हैदराबाद में पढ़ रहा हूँ और मेरा घर मुंबई में है, तो सिंस मेरा कॉलेज बंद हो गया तो मैं हैदराबाद में फंस गया। दैट्स वेयर द स्टैंडर्ड स्टूडेंट वाला क्लॉज कम्स इनटू प्ले। और जो कि बहुत सारा हुआ है, हाँ हाँ। बिहार विहार और बहुत सारे वहाँ से लोग आते हैं यहाँ पे मुंबई वगैरह में, दिल्ली वगैरह में आते हैं, यूपीएससी वगैरह के प्रिपरेशन के लिए आते हैं, और फिर वो लोग एंड दे लिव एट अ वेरी बेयर मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ। तो जब वो लोग का वो मतलब जब एजुकेशन बंद हो जाता है, कोचिंग क्लासेस बंद हो जाती है, वो सारी चीजें बंद हो जाती है, तो फंस जाते हैं। जो हुआ भी है, दिल्ली में बहुत लोग फंसे हुए थे। और नॉट ओनली यूपी बिहार, बहुत पंजाब हरियाणा, ऑल ओवर द मतलब वर्ल्ड, मतलब ऑल ओवर इंडिया से स्टूडेंट्स दिल्ली में जाते हैं पढ़ाई करने के लिए, यूपीएससी के लिए, है ना। तो वो तो उसी के लिए वो स्टैंडर्ड स्टूडेंट का डाला। मैंने बोला कि तू कुछ भी डाल रहा है, पता नहीं क्या होगा, बट मतलब लकीली पता नहीं, गॉड नोज हाउ, वो रीजन उसका एक्सेप्ट हो गया एंड देन ही गॉट द परमिट एंड ऑल, है ना। तो द थिंग इज कि आप रीजन कुछ भी डालो, वंस यू गेट द परमिट, तो बेसिकली वो जो पर्चा होता है वो आइदर आपका डीएसपी का ऑनलाइन लेटर आता है, या तो आपको जाके ऑफिस से लोकल अथॉरिटी से सिग्नेचर करवाना पड़ता है। और वो जो एक मिनट पर्चा एक होता है मिनट वो हैंड रिटन। एक मिनट हाँ, एक मिनट यार, बैकग्राउंड ना तेरे को ऑफ करना पड़ेगा। तू अगर तू हिल रहा है ना तो वो बहुत कट रहा है। कट रहा है तू, ना। हाँ हाँ बहुत कट रहा है। नहीं या तो तू ज्यादा हिल मत, लेकिन वो फिर फ्लो नहीं बनता उससे। नहीं, रुक 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 रुक, अब तुझे मैं अपना असली बाली का विला भी दिखाई देता हूँ। बैकग्राउंड ऑफ कर रहा है। हाँ, बस हाँ ये ठीक है। ये हाँ देख रहा हाँ। है पीछे अभी पर्दा बंद है ना। पर्दा बंद है ना, तो वो पीछे एक्चुअली वो बीच साइड ही है। अभी खोलूंगा तो डायरेक्ट वो बीच का हवा आएगा, धूल आएगा, तो इसलिए। कंटिन्यू कर। तो हाँ, तो उसको परमिट मिल गया, इन शॉर्ट उसको परमिट मिल हम्म गया, और ये उसको मिल गया। तो उसने डिसाइड किया कि ठीक है, मैं 31 मई को मैं निकल रहा हूँ। हम्म और उस टाइम तक मुझे स्ट्रक नहीं हुआ कि जब वो निकल जाएगा तो वो रिटर्न कब आएगा। सबसे पहले मैंने ये पूछा, तो मैंने देखा कि हमारे ऑफिसेस आर स्ट्रिक्टली क्लोज टिल सितंबर, है ना। हम्म सितंबर कोई सीन नहीं होता। फिर उन लोग ने ऑफिस से ये भी कम्युनिकेशन आया कि सितंबर के बाद ऑफिसेस खुलेंगी ऑन अ पायलट बेसिस, जहाँ पे कुछ लोगों को वो लोग
मतलब बोलेंगे आने को एंड दैट टू ऑप्शनल, नोबडी इज मैंडेटेड टू कम टू ऑफिस। तो वो लोग आएंगे और वो लोग कुछ सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स, नए रेगुलेशंस, मे बी वो जो कैफेटेरिया में वो लोग स्टिकर वगैरह, मार्किंग चेक पॉइंट्स वगैरह रख के इंश्योर कि हर जगह सोशल डिस्टेंसिंग। इनफैक्ट ये भी बात चल रही थी कि कैबिनेट्स के बीच में वो ग्लास के वो लगाए जाएंगे, पैनल्स लगाए जाएंगे, जिससे यू नो देयर इज नो डायरेक्ट एयर कांटेक्ट बिटवीन द पीपल, है ना, और काफी डिस्टेंसिंग भी किया जाएगा बिटवीन एवरी सिस्टम। तो ये काम शुरू होने वाला है आफ्टर सितंबर। इवन आफ्टर सितंबर भी ये काम शुरू होता है, पायलट प्रोजेक्ट एटलीस्ट सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक भी खींच सकता है। फिर प्रैक्टिकली अगर मतलब रियलिस्टिकली देखा जाए कि कब वैक्सीन आएगा, आई मीन you have to maintain social distancing until there is a vaccine in place, right? ये तो this is a fact now, this is a base ground level fact। तो वो फैक्ट जब एस्टैब्लिश होता है तो अब आपको सोचना पड़ेगा कि वैक्सीन आएगा कब, है ना। तो जो जितने भी मैं, चाहे वो मतलब मीडिया आउटलेट से पढ़ रहा हूँ, मतलब नॉट लाइक वो जी न्यूज वाला मीडिया, गोदी मीडिया नहीं, आई एम टॉकिंग अबाउट जो इंडिपेंडेंट मीडिया है जो इंडिपेंडेंट मीडिया आउटलेट से मैं पढ़ रहा हूँ या फिर न्यूज आर्टिकल्स जितने मैं पढ़ रहा हूँ, सब लोग एक मिनिमम एस्टिमेट दे रहे हैं 1 ईयर का, which आई थिंक यूएस ये क्लेम कर रही है कि, एंड आई थिंक एक और एक कंट्री, आई थिंक आई डोंट नो, आई थिंक आयरलैंड या नेदरलैंड, कोई तो एक यूरोपियन कंट्री है, और यूएस वो लोग क्लेम करेंगे दिसंबर एंड तक वैक्सीन आ जाएगा। इवन दो वैक्सीन अगर आ जाता है तो ठीक है, तो एवरीबडी, मतलब जितने भी मेजर प्रोडक्शन हब्स है उन सबको लाइसेंसिंग मिल जाएगी। थैंक गॉड दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीन प्रोड्यूसिंग जो हब है वो पुणे में है, दैट्स द वर्ल्ड्स बिगेस्ट इन टर्म्स ऑफ स्केल एंड प्रोडक्शन, पुणे में है वो। हाँ मुझे नहीं पता एग्जैक्ट, था। वो लैबोरेटरीज का। हाँ तो ठीक है, वी अंडरस्टैंड कि अगर वैक्सीन का जो भी मतलब यू गेट द DNA of the vaccine and you, once that is ready and fully tested, India will be at a position to start production. That fact is also established, but उस scale पे production करना इंडिया में मतलब प्रोक्योर करना अपने लोगों के लिए वो वैक्सीन feasible होगा कि नहीं, गवर्नमेंट उसको फ्रीली बांटेगी या उसको चार्ज करेगी, किस लेवल पे वो वैक्सीनेशन ड्राइव होगा, इट माइट एंड अप टेकिंग मोर टाइम। इवन दो दिसंबर को आ जाएगा वैक्सीन, आई थिंक द वैक्सीन जब तक लोगों के मुंह तक पहुंचते पहुंचते वो और 1-2 महीना और खिंच जाएगा या 2-3 महीना और खिंच जाएगा। तो रियलिस्टिकली अगर सोचा जाए तो ये जो नॉर्म है वर्किंग फ्रॉम होम, दिस शुड हैव टू बी कंटिन्यूड टिल द वैक्सीनेशन इज इनसाइड आवर सिस्टम, एवरीवन सिस्टम। सो उस हिसाब से अगर आपको देखा जाए तो आप कम से कम दिसंबर तक तो भूल ही जाओ, there's no gonna be work from office till December, like it's gonna be work from home till December। तो वो एक जो बेसलाइन फैक्ट है, फैक्टर करते हुए मैंने सोचा कि there's no way ये जो जा रहा है ये वापस आएगा, है ना। एंड नॉट ओनली दैट, why am I staying here, है ना, आई एम पेइंग द रेंट, आई एम पेइंग यूटिलिटी, हर हफ्ता मुझे ग्रोसरी शॉपिंग के लिए जाना पड़ता है। हम लोग वीकली कर रहे थे ड्रॉप ग्रोसरी शॉपिंग, और द प्रॉब्लम इज कि एवरी टाइम सिंस वी डोंट हैव एनी कुक और मेड इन द हाउस, सारा काम हम घर का खुद ही कर रहे थे। तो एवरी टाइम वी वर्क लाइक, कभी कभी हम लोग 9-9:30 बजे तक काम करते थे, उसके बाद हमको खाना बनाना पड़ता, अलग से बैठना पड़ता था, जो फिर रात को फिर 11-11:30 बजे तक खिंच जाता था। फिर हम खाना वाना खा के जब हम थोड़ा खुद के लिए टाइम निकालते थे या कुछ रिलैक्स करने के लिए, यू नो वॉच सम नेटफ्लिक्स और कुछ भी, तो वो टाइम भी नहीं मिल रहा था। इट वाज गेटिंग रियली हेक्टिक, इवन दो वी गॉट यूज्ड टू इट, बट इट वाजंट इजी फॉर अस कि कुक भी करो, फिर जॉब भी करो और सब कुछ करो। एक मिनट मैं एक थोड़ा पीछे जाते हैं। वो उस गवर्नमेंट ने कुछ चेक नहीं किया, उसने जो रीजन डाला उसका कोई वेरिफिकेशन नहीं किया स्टैंडर्ड स्टूडेंट का? नहीं, कोई वेरिफिकेशन नहीं हुआ उसने। इनफैक्ट हर एक, सो आई थिंक 6 या 7 चेकलिस्ट थे, उसने सारे कर दिए। उसने हर एक चीज से एक फॉर्म सबमिट, एप्लीकेशन उसका सबमिट कर दिया। अच्छा, सो देयर वर 6 रीजंस, 6 या 7 रीजंस थे। सो फॉर एवरी रीजन ही सबमिटेड एन इंडिविजुअल फॉर्म, फॉर एन इंडिविजुअल फॉर्म, बिकॉज वो गैम्बल वाले सिचुएशन में नहीं था कि भाई निकलना है अब मेरे को। उसने ड्राइवर सबसे बात कर ली थी और ऐसा बस अप्रूवल चाहिए था। हाँ, अप्रूवल उसको चाहिए था, तो वो उसने कह दिया कि बस अब लगा दो। हाँ, अप्रूवल उसको मिल गया। और मतलब द फनी पार्ट वाज कि उसको अप्रूवल के लिए उसने फिर ट्विटर हैंडल पे भी उसने
रीच आउट किया, और वो जो आई थिंक कौन था, एज अ स्टूडेंट, गवर्नमेंट के ट्विटर, एज अ हाँ स्टूडेंट। गवर्नमेंट के ट्विटर, हाँ हाँ वही, अलग अलग रीजन थे। तो काफी काफी चेकिंग तो कुछ भी नहीं होता, ऑल यू नीड इज दैट पर्चा, है ना। तो ठीक है। तो उसने अलग अलग ट्विटर हैंडल पे भी रीच हम्म आउट किया, तो फाइनली उसको 30 मतलब जब उसको 2-3 दिन पहले उसको अप्रूवल आया, और उसको 31st का अप्रूवल आया था, तो 31st को ऑल्दो वो पर्चा लेके गया, फर्स्ट को ऑलरेडी लॉकडाउन खुल चुका था। 1 जून को, 1 जून को जो बॉर्डर्स थे, जितने भी बॉर्डर रेस्ट्रिक्शंस थे, वो सब हम्म अपलिफ्ट हो चुके थे फ्रॉम 1 जून। तो हम्म। वो मतलब वैसे भी मुझे लगता है कि वो लोग को मालूम ही था कि यार 31st को वैसे भी क्या ही फर्क पड़ेगा, हम लोग अगले दिन खोल ही रहे, दे दो इसको। हाँ हाँ, ठीक तो है, कंटिन्यू कर, तो वो कंटिन्यू कर, सॉरी। तो वो सीन था। तो कहाँ पे था मैं कि हेक्टिक हो रहा था काफी घर पे, एनीवेज, तो तूने ये सोचा कि घर घर पे पे बहुत काफी हाँ। हेक्टिक हो रहा था। हाँ, तो दिस वाज माय एंटायर थॉट प्रोसेस कि जॉब कहीं जा नहीं रहा, वर्क फ्रॉम होम रहना ही है। सो हम्म उस हिसाब से यू स्टार्ट कैलकुलेटिंग, कि अगर मैं घर में रहता हूँ, सो व्हाट आर द बेनिफिट्स, व्हाट आर द प्रोज एंड कॉन्स। सो ऑब्वियसली द प्रोज बिकम्स कि यू एंड अप सेविंग फाइनेंशियली अ लॉट, है ना, कि आपका हम्म रेंट बच जाता है, यूटिलिटी बच जाता है, खाना पीना घर पे जो बनता है मम्मी बना रही है ना। हम्म यू सेव टाइम ऑन कुकिंग, यू सेव एनर्जी ऑन कुकिंग, है ना, एंड यू गेट मोर यू टाइम विच यू कैन इन्वेस्ट ऑन अदर थिंग्स, है ना। हम्म जो मैं अभी कर रहा हूँ, जो मैंने तुझे कह रहा था कि आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर दैट डेटा साइंस एंड आर्टिफिशियल हाँ हाँ हाँ। इंटेलिजेंस, जो हो ही नहीं पा रहा था, जो हो ही नहीं पा रहा था लिटरली। हम्म। तो नाउ दैट आई एम होम, आई फील लाइक कि हाँ, ऑफिस के बाद अब मुझे 2 घंटा कुकिंग में नहीं देना, तो आई कैन लिटरली स्पेंड एटलीस्ट 1 आवर अ डे डूइंग सम कोडिंग, या फिर हम्म लर्निंग सब एल्गोरिदम, वो सारी चीजें, सो विच इज मोर प्रोडक्टिव फॉर मी एट द एंड ऑफ द डे। तो वही था। हाँ, ऑब्वियसली कॉन्स में आ जाता है कि यू काइंड ऑफ हैव टू एडजस्ट विद योर मॉम एंड डैड, उनकी लाइफस्टाइल, उनकी लिविंग के साथ एडजस्ट करना पड़ता है, कि जैसे टाइम पे सोना, या फिर घर पे मम्मी पापा आ रहे हैं तो मे भी थोड़ा वर्क में थोड़ा इंटरफेरेंस आ जाता है, शाम को चाय वाय हम्म। के लिए बैठते हैं, चिट चैट होता है, तो थोड़ा डिस्ट्रैक्शन भी आ जाता है वर्क एक में। मिनट, तो लेकिन वो एक सारी बात चीजें बता, आ जाती है, तो एक बात बता, जैसे हम्म। तू छोड़ के आया तो रेंट का क्या सीन हुआ? रेंट का तो लैंडलॉर्ड ने बोल दिया हाँ ठीक है बेटा चले जाओ, रेंट मत रेंट देना। का वो मैंने सेटलमेंट कर लिया एक्चुअली। वो अब देखो डिटेल में बताओ क्या है, तो वो नहीं बोरिंग नहीं हो वो, जाएगा कि अच्छा रेंट अच्छा, का क्या सेटलमेंट हुआ। हाँ, ठीक बट है। मतलब इन शॉर्ट अगर मैं बताऊँ तो हम लोग लास्ट मंथ का रेंट अगले मंथ पे, मतलब लेट्स से June 1st को वी आर पेइंग द रेंट फॉर May। सो वी हम्म। तो हमारा ऑलरेडी 1 मंथ रेंट हमारे पास, मतलब वो था, इट वाज इन आवर कंट्रोल। सो हमने 2 मंथ्स डिपॉजिट दिया था, 1 मंथ का जो रेंट था वो हमने पे नहीं किया। हमने कहा वो हम्म डिपॉजिट से काट लेना, रिमाइंडर अमाउंट आप अपने पास रखना। और हमने एक काइंड ऑफ एक एक नेगोशिएशन हमने किया, या डील कह सकते हो, कि ट्राई टू कीप दिस हाउस वेकेट। ट्राई, हमने ये नहीं कहा कि मैंडेट, कि ट्राई टू कीप दिस हाउस वेकेट और एज लॉन्ग एज, क्योंकि हमारा उनके साथ अच्छा रिलेशनशिप था एंड दे आल्सो लाइक अस अ लॉट एज अ टेनेंट, कि हम लोग काफी मतलब घर वर साफ रखते थे, हल्ला नहीं करते थे, अपने रूम में शांति से रहते थे, जो हर टिपिकल टेनेंट का चाहिए रहता है, कि हम्म हाँ, घर शांति से साफ सुथरा रहना चाहिए। कोई वो वो मतलब ज्यादा म्यूजिक पार्टी वार्टी करने वाले लोग, या फिर वो जो घर बहुत गंदा रखते हैं, नो टेनेंट्स वांट दैट काइंड ऑफ, आई मीन नो ओनर वांट्स दैट काइंड ऑफ टेनेंट। सो तो उस हिसाब से ही लाइक्ड अस, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग थी, लाइकिंग भी थी। तो उसने कहा कि ठीक है, हम जब तक मुझे कोई टेनेंट नहीं मिलता तब तक मैं घर खाली रखूंगा, अगर हम्म मुझे कोई मिल जाता है तो आई लेट हिम इन, और तुम्हारा जो रिमाइंडर होगा वो तुम्हें दे दूंगा। तो ये नॉर्मल सेटलमेंट हो गया हम्म था। यूजुअली हाँ, वो एक रहता है कि कम से कम 6 महीना आपको रहना पड़ेगा वगैरह हाँ वगैरह, हाँ हाँ। वरना वो डिपॉजिट से काटते हैं वगैरह वगैरह। बट वहाँ पे हमारे पास लेवरेज ये था, क्योंकि हमने 1 महीने का पेंडिंग रेंट था हमारा, विच वी हैड द ऑप्शन ऑफ नॉट टू पे टू हिम, है ना। उसके बाद वो चाहे वो रिमाइंडर 1 महीने का रेंट काट भी ले, तो उसमें हमारा उतना लॉस नहीं हो रहा उस सेंस में। तो वो हमने रेंट नेगोशिएट कर लिया था। फिर मतलब वो सोच के फिर मैं निकल के आ गया। मैंने अपना सारा सामान खाली कर दिया। मेरा वहीं पे हैदराबाद में एक दोस्त है, सो उसके ही इज स्टेइंग लाइक, ही एंड हिज वाइफ इज स्टेइंग इन द बिग लाइक 3 BHK हाउस। तो उसका एक घर तो वैसे भी, एक बेडरूम तो वैसे भी खाली था। तो मैंने उसको बोला कि थोड़े बहुत सामान है, यूटेंसिल्स है, फर्नीचर है, रख ले, कोने में है, रख ले, यूज करना है यूज कर ले।
तो हमने दे दिया, तो उसने कुछ कुछ चीजें अपने अपने लिए लगा लिया, उसने यूज कर लिया। जैसे हमारा वो कपड़े का रैक वगैरह था लगाने का, मतलब वो जो वॉश करने के बाद जहाँ पे सुखाते थे हम, तो वो सब चीज उसने यूज कर लिया। मैंने कहा यूटेंसिल्स भी है, हमने हमने यूटेंसिल्स पे बहुत खर्चा किया था, बहुत खर्चा, ट्रस्ट में। मतलब हम जब मूव इन किए ना, तो हमको लगा कि वील आइदर मैनेज फूड थ्रू डिलीवरी या हम कुक लगा लेंगे। बट जब वो सारे रेस्ट्रिक्शंस आ गए, स्विगी बंद हो गया, जोमेटो बंद हो गया, कुक्स को आना बंद कर दिया, सोसाइटी में रिस्ट्रिक्शन आ गया, ओनर ने बंद बंद कर दिया कि नो मेड नो कुक, कोई भी हाउसकीपिंग का कुछ भी बंदा घर पे नहीं आएगा, जो हमारे लिए एकदम ही शॉक था कि भाई अब क्या करें, अब तो कोई ऑप्शन बचा ही नहीं, देयर इज नो ऑप्शन लेफ्ट। और प्रीटी मच लाइक आफ्टर 2 o'clock हैदराबाद में, इन द आफ्टरनून, है ना, हैदराबाद में आफ्टर 2 o'clock सारे शॉप्स बंद हो रहे थे। लाइक द पुलिस वोंट इवन अलाउ कि शाम को भी वो शॉप्स चलने ना दे, इवन द ग्रोसरी शॉप्स। तो हम हमारे पास फिर वही धीरे धीरे हमने शुरू किया, चावल बनाना, रोटी बनाना। हमारे पास यूटेंसिल्स भी नहीं थे, तो अमेजोन में भी रिस्ट्रिक्शन आ गया था कि अमेजोन को भी सिर्फ एसेंशियल ग्रोसरी डिलीवर करना अलाउड था और कुछ अलाउड नहीं था। सो कैन नॉट ऑर्डर लाइक यूटेंसिल्स फ्रॉम अमेजोन, या आपको कुछ भी एड हॉक चीजें चाहिए, या तो आपको माइक्रोवेव ओवन चाहिए या वाटर हीटर चाहिए, तो वो सब चीजें, या कॉफी मेकर चाहिए, वो चीजें नहीं कर। तो यू स्टार्ट फ्रॉम लिटरली फ्रॉम द बेसिक कि भाई एक एक लोहे की गंजी, एक पैन और एक ऐसा स्टील का चम्मच, उससे क्या क्या बना सकते हैं। तो धीरे धीरे हम यूटेंसिल्स भी खरीदने लग गए। और फिर हमको लगा कि जब हम कुकिंग इतना लार्ज शार्ट से मेहनत से सीख ही रहे, तो फिर यूटेंसिल्स भी हमारे मेहनत को मैच करना चाहिए। तो हम लोग एकदम प्रीमियम यूटेंसिल्स मंगवाते हैं। मतलब जिंदगी में मेरे घर पे कभी कास्ट आयरन पे कुकिंग नहीं हुई, और कास्ट आयरन के यूटेंसिल्स काफी हैवी और काफी मतलब वो होते हैं, मतलब दे आर वेरी स्टर्डी और काफी मतलब मतलब दे आर वेरी हेल्दी कंपेयर टू अ नॉन स्टिक। क्योंकि नॉन स्टिक में कुक करना इज वेरी इजी, बट नॉन स्टिक इज अ टेफ्लॉन कोटिंग बेसिकली, विच इज नॉट रियली गुड, क्योंकि वो धीरे धीरे जब हीट होता है तो इट emits more like harmful polymers. क्या So बात वो कर रहा मतलब हाँ, the fumes are also not good, and वो खाने में तो घुसता ही है, but always. But on the other hand, cast iron is like pure iron. तो वो जब heat भी होता है, you end up getting a little bit more iron in your food, which is good for your body, है ना? है? अच्छा। तो बट इट्स एक्सपेंसिव, उसको मेंटेन करना काफी मुश्किल होता है। यू कैन नॉट क्लीन इट नॉर्मली, यू हैव टू लाइक क्लीन इट इन अदर वे, लाइक तुम पानी और नमक से अब्रीस करके धोना पड़ता है उसको, फिर इमीडिएटली गर्म भी करना पड़ता है तवे को, ताकि उसमें पानी ना रहे, क्योंकि अगर कास्ट आयरन में पानी रह गया ना, तो अगले दिन रस्ट बन जाता है, इट बिकम्स ब्राउन। कुछ भी तो कास्ट आयरन स्केलेट या कास्ट आयरन मॉक सर्च करके देखते को पता चल जाएगा। हाँ, तो यही था। तो हम लोग धीरे धीरे कुकिंग वगैरह भी सीख ही रहे थे, तो और बस। हाँ सॉरी, अब थोड़ा सा डाइवर्ट हो गया वो रेंट वाले क्वेश्चन की हाँ वजह हाँ से। हाँ। लेकिन हम वहीं थे कि तू डिसाइड कर रहा था कि मतलब तूने प्रोज एंड कॉन्स देखे और प्रोज काफी ओवरशैडो कर रहे थे कॉन्स पे। ओवरशैडो कर रहे थे, हाँ। तो मैं हम्म। फाइनली डिसाइड किया, और वेरी शॉर्ट टर्म में, इनफैक्ट मैंने काफ़ी हाई टिकट के प्राइसेस पे किए। आई थिंक यूजुअली हैदराबाद कोलकाता फ्लाइट्स आर अराउंड 3000 हम्म। रुपीज, इंडियन रुपीज, 3000 3500, इंडिगो हम्म। स्पाइस जेट वगैरह। I end up spending 7,500, which is not exorbitantly high, but it's very high, है ना? डबल। तो that too for economic class। हम्म। और तो वो मैंने टिकट बुक किए, एंड देन आई मीन आई बुक्ड इट जस्ट 4 days ago। तो ऑब्वियसली थोड़ा प्राइस भी हाई था, बट डायरेक्ट फ्लाइट थी तो मैंने कर लिया बुक। और उसके बाद द रेस्ट ऑफ द सागा बिगिंस, हाउ आई काइंड ऑफ isolated myself in the flight, in the airport, क्या क्या प्रिकॉशंस लिए, क्या क्या घर पहुंचने के बाद क्या क्या प्रिकॉशन किए, घर में घुसने से पहले क्या क्या प्रिकॉशंस किए, मम्मी पापा को कैसे समझाया कि कैसे मेरे को सेल्फ क्वारंटाइन सेल्फ आइसोलेशन करना। इट्स अ डिफरेंट सागा ऑलटुगेदर। इस पे हम, इफ यू वांट वी कैन डिस्कस इट राइट नाउ, या फिर मे बी सम अदर एपिसोड। नहीं नहीं, मैं बस तेरी फोटो शेयर करता ना एक बार। जो उसने मुझे भेजी थी कौन सी? फोटोज, फोटोज जब तू निकलने वाला था,
याद है? तो हाँ हाँ हाँ, मैंने मैंने तेरे को भेजा था ना। हाँ मैंने तेरे को वो भेजा था क्या कि एयरपोर्ट में जो ड्रामा चल रहा था। हाँ हाँ, वही भेजा था तूने। मतलब मैंने लोकल ट्रेन में ऐसे बहुत झगड़े वगड़े ड्रामे वामे देखे थे, फर्स्ट टाइम एयरपोर्ट में मैंने देखा कि लोग झगड़ रहे ओपनली, चिल्ला रहे एक दूसरे पे। एक, और हाँ हाँ, मुझे याद है तूने भेजे थे मुझे। हम्म। लेकिन मैं दो तीन फोटो शेयर करता हूँ मैं। अ, एक मिनट में मैं स्क्रीन स्क्रीन पे शेयर करेगा? करता हूँ। हाँ हाँ। एक तो ये है। मेरी स्क्रीन दिख रही है तुझे? रुक जा। दिख रही है? एक तो ये है। हाँ हाँ ये घुसने से पहले, आई मीन जस्ट इवन बिफोर एंटरिंग द टैक्सी, मैं हम्म। ऑलरेडी ये सारा पहन के बैठा हुआ था। बट जब टैक्सी में बैठा तो जो गर्मी लगी मुझे, मैंने फिर एटलीस्ट ये फेस शील्ड मैंने निकाल दिया था। मैंने कहा कि बिकॉज द ये प्रॉब्लम वाला। क्या होता है मालूम है हम्म कि मतलब ये देखने में बड़ा कूल और वैसा लगता है, बट इट्स हाईली अनकंफर्टेबल एक्चुअली। वो जो हम्म मास्क है वो N95 है ना, तो हम्म दैट इटसेल्फ इज अ हिंड्रेंस कि उस पे रेस्पिरेटर भी नहीं है। कुछ कुछ में हम्म रेस्पिरेटर होता है, आई डोंट नो व्हाट्स दैट रेस्पिरेटर डज एक्चुअली। आई डोंट नो वेदर वो एक्चुअली हेल्प्स इन ब्रीदिंग और नॉट, बट मैंने हमेशा यही मास्क पहना है। दूसरा प्रॉब्लम ये होता है कि व्हेन यू स्टार्ट ब्रीदिंग इन दिस मास्क, और वो ये जो पार्ट है ना, अगर ये थोड़ा सा इफ इट्स नॉट टाइट सील, जो मेरे ये हम्म मास्क का प्रॉब्लम था, इट वाज नॉट लाइक अ कंप्लीट ऐसा ऐसा सील नहीं था वो। हम्म। सो यू एंड अप ब्रीदिंग आउट सम एयर फ्रॉम दैट अच्छा। गैप, हम्म। और वो तुम्हारे गॉगल्स पे वो तुम्हारा वो बन जाता ओ है, ओ, अच्छा अच्छा। फॉगी हाँ सा हाँ। लेयर बन जाता है। नॉट ओनली दैट, वो हम्म। लेयर फिर धीरे धीरे मेरे पूरे फेस शील्ड में भी बनना शुरू हो गया था। So it was horrible. So you kind of have to manage your face shield in a way कि वो थोड़ा बाहर की तरफ रहे ताकि हवा बाहर निकले और तुम भी हवा अंदर ले पाओ। एंड एट द सेम टाइम कभी कभार जब तुम्हें दिख रहा है कि हाँ सामने 4 लोग हैं, यू नो, और एक सिक्योरिटी चेक इन है, और यू हैव टू पास थ्रू देम कहीं ना कहीं से, तो दैट्स द पॉइंट वेर यू काइंड ऑफ पुल डाउन द मास्क, मतलब फेस शील्ड को नीचे पुल कर लेते हो और मास्क को ऊपर चढ़ा लेते हो, पूरे नाक को सील कर लेते हो कि भाई अभी तो कोई हवा नहीं अंदर घुसना चाहिए। तो इट्स काइंड ऑफ वेरी। और उस टाइम हैदराबाद में गर्मी कितनी थी, उसमें मैंने ये मोटा सा जैकेट पहना हुआ था। ये हाँ। मैंने जैकेट ये जैकेट मैंने लिटरली मैं जब लेह लद्दाख में था ना, तब मैंने ये जैकेट यूज किया कि हम्म इतना मोटा जैकेट है, मतलब आराम से। तो वहां पे मैंने यूज किया था। तो हाँ ये मेरा आउटफिट था। ये हुडी का कॉन्सेप्ट ये था कि मुझे ये लगा कि अगर कोई बंदा खांसता है हम्म और इन्फेक्टेड बंदा है, तो उसका जो जर्म्स होगा या जो भी वो इन्फेक्टेड या कंटामिनेटेड एयर होगा, ऑब्वियसली अगर वो बालों के कांटेक्ट में आता है तो ऑब्वियसली वो चिपक जाएगा, कहीं ना कहीं वो बालों में चिपकने ही वाला है। तो मैंने सोचा कि सिंस ये जो जैकेट है इसको मैं अलग से डिस्पोज करूंगा घर में घुसने से पहले, तो लेट मी वेयर अ हुडी वाला जैकेट जिसमें सर में आगे पीछे ऊपर कहीं पे भी जर्म्स हो, मैं इसको हम्म पूरा का पूरा निकाल के अलग से डिस्पोज कर दूँ, विच वाज गुड। हम्म। और दूसरी चीज जो तूने मुझे भेजी थी वो थी ऐसे शेयर स्क्रीन करते हैं हम। ये 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 तो कुछ भी नहीं है, ये दिस इज सोशल अ बेटर डिस्टेंसिंग। सीन। बेटर सीन। ये बेटर है, दिस इज अ बेटर सीन, मतलब दिस इज वन ऑफ द बेट। और ये कब है मालूम है? जब वो चेक इन होता है और तुम्हें टिकट स्कैन करा के अंदर घुसना होता है। सो अगर तू ध्यान से नोटिस करेगा कि वहाँ पे आगे रेलिंग्स है, राइट? हम्म जहाँ पे आखिरी बंदा तुझे दिख रहा है वहाँ पे आगे रेलिंग्स है, वो स्टील हम्म के रॉड के हम्म। रेलिंग्स है। इज अ पाथवे, जैसे आप किसी अम्यूजमेंट पार्क में किसी किसी रोलर कोस्टर में जाते हो तो आपको ऐसा एक पाथ मिलता है ना, ऐसा हाँ जिगजैग। हाँ 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 हाँ।
तो ये वैसा है पाथ है, और वो हर रेलिंग के बीच में देयर इज दिस रेड रेड सेलो टेप रिबन, स्टिकर, हाँ। हाँ रिबन है, जो जो इंश्योर करेगा कि आपको यहाँ खड़ा होना है, तो वो 1 मीटर या थोड़ा सा ओ ज्यादा अच्छा अच्छा डिस्टेंस अच्छा पे अच्छा। होगा। हाँ, द प्रॉब्लम इज इवन बिफोर पीपल स्टैंड इन दैट क्यू, ये लाइन बनने लगा, ये लाइन बनने लगा, सो दैट पीपल स्टार्ट एंटरिंग इनटू दैट सोशल डिस्टेंसिंग वाला जोन। ये जो लाइन बना, इसमें हम्म, इसमें इसमें ना कोई सोशल डिस्टेंसिंग था, लोग एक दूसरे के सामने चिपक के खड़े हो गए ऐसे ही। वो तो थैंक गॉड ये जो मास्क जो सबने जो फेस शील्ड पहना है ना, हम्म। ये इंडिगो वालों ने सबको प्रोवाइड किया था। अगर इंडिगो वाले प्रोवाइड नहीं करते, इनमें से 90% जनता के पास फेस शील्ड था ही नहीं। ये दैट्स द फाइनल फैक्ट। वो है, ये फाइनल फ्लाइट में घुसने से पहले ये नहीं लग रहा हो, ये वो है। ये फाइनल फ्लाइट में घुसने से पहले। ओ एग्जैक्टली अच्छा अच्छा। ओ। एग्जैक्टली। तो हम्म। इनके पास ये जो फेस शील्ड है सारे इंडिगो प्रोवाइडेड है। तो लास्ट में घुसा मैं तो होगा। पहन के गया था। हाँ मैं साइड में खड़ा हुआ था, ये जहाँ पे मैं खड़ा हूँ वो तो हाँ मैं फोटो लेने के लिए था, बट हाँ हाँ। मैं और भी साइड में एक्चुअली खड़ा हुआ था, और मैं एकदम एंड में ही घुसा लास्ट में, हम्म। जब ऑलमोस्ट, नॉट ओनली दैट, हाँ मैं वैसे नहीं घुसा था, मैं कुछ अलग तरीके से घुसा था। तो मैं कैसे घुसा था तू? तो तुझे पता है वो अनाउंसमेंट होता है कि जैसे फ्लाइट होती है इंडिगो, हम्म उसमें जैसे there are row numbers and then there are A B C D F G H I J K, हम्म। नहीं A B C D F, A B C D E F, हम्म 6 रोज होते, 6 सीट्स होते हैं। सो इंडिगो आई थिंक 1 to 32 तक चलता है, ऐसा कुछ चलता है, 35 या ऐसा कुछ चलता है। सो व्हाट दे डू इज रो नंबर 30 to 30 रो नंबर 20 to 30 पहले बुलाते हैं, क्योंकि वो प्लेन के एकदम एंड में होता है, तो हम्म पीछे से प्लेन को भरना शुरू करते हैं। तो रो नंबर जो सबसे एंड होता है, एंड के 10, बीच के 10, पहले के 10, इस तरीके हम्म से वो लोग बुलाते थे। और व्हाट जो मैंने जो सीट लिया था वो एग्जैक्ट मिडिल था, वो था वो हम्म एक्सेल सीट। मैंने पे करके लिया हुआ, लाइफ में हम्म पहली बार मैंने पे करके सीट लिया था, क्योंकि मुझे लगा कि जो एक्सेल सीट होगा उसमें आगे पीछे वो डिस्टेंसिंग होगा एटलीस्ट, और विंडो सीट ले लिया था, तो उससे ये भी था कि एटलीस्ट इस साइड मेरे कोई नहीं रहेगा, इस साइड जो भी बंदा होगा उसको मैं डील कर लूंगा। अब मैं कुछ मांस वास पहन लूंगा या मैं ऐसे बैठ जाऊंगा। तो ये था, मतलब बाप रे, मतलब प्लानिंग तो ऐसे ऐसे की थी। तो वो था, तो मेरा सीट नंबर 12 था, जो बेसिकली मिडिल में आता है, और वो पहले 20 to 30, फिर 10 to 20, ऐसा ऐसे करके बुला रहे हम्म। थे। तो 20 to 30 उन लोग ने बुलाया, तो लोग ऐसे भीड़ में झुंड होके सब एकदम घुस के एक बार में फटाफट फटाफट स्कैन करा के निकल गए। तो उसके बाद लास्ट कॉल 20 to 30, लास्ट कॉल 20 to 30, लास्ट कॉल, कोई जा नहीं रहा था, मैं घुस गया निकल गया। तो उन लोग ने चेक रियली नहीं किया, कोई चेक नहीं कर रहा था, बिकॉज नो वन इज गोना रीड योर टिकट्स, या अच्छा आपका नंबर क्या, कोई नहीं कर रहा था। या वो लोग बस ये थे कि जहाँ पे वो तुम्हें स्कैन कराना है ना, वहाँ पे एक बंदा साइड में खड़ा है, वो तुमको बता रहा है कि बस ऐसे करके चिपका दो तुम्हारे टिकट को चिपका दो, क्योंकि बहुत लोग को नहीं पता रहता ना हम्म। कि आपको वो बार कोड वो स्कैन कराना पड़ता है, तो चिपका दो, बस तुम्हें बता रहा है, इज नॉट चेकिंग कि आप एक्चुअल में कौन से हाँ, क्यों सीट चेक में करेगा बैठे वो हो। इस टाइम पे? हाँ, इस टाइम पे एग्जैक्ट। तो मैं देखा कि दिस वाज द बेस्ट टाइम, कि कोई रेस्पॉन्ड नहीं कर रहा, और बाकी जो लोग हैं वो अपने अलग झुंड बना के लाइन में खड़े हैं, और आगे वाली झुंड निकल गई, तो बीच में खाली जगह था, गैप मुझे देखा, तो वो गैप में मैं निकल गया, और मैं अंदर घुस के बैग वैग सामान डाल के मैं बैठ गया, कोई लोड नहीं। इनफैक्ट जब फ्लाइट से निकले ना, आई थिंक मैंने तेरे को फोटो भेजा है कि नहीं, आई डोंट नो, जब फ्लाइट में निकले ना, so you will not expect कि जब फ्लाइट लैंड करेगी तो पीपल डू दैट थिंग, हाँ दे हाँ हाँ हाँ। लाइक ए रेस, कि भाई सबसे पहले मैं उठूंगा, मैं सारा सामान निकालूंगा, मैं खड़ा हो जाऊंगा लाइन। सो आई लिटरली थॉट कि लोगों में मैच्योरिटी है कि लोग धीरे धीरे करके निकलेंगे, कि फर्स्ट रो पहले निकलेगा, उठेगा, अपना सामान निकालेगा। इट माइट टेक टाइम, इट माइट टेक आधा हम्म घंटा ज्यादा लग जाएगा कीबोर्ड करने में, बट ठीक है, आई थिंक पीपल विल फॉलो दैट। एंड आई थिंक मुझे ये भी एक्सपेक्टेशन ये था कि एयर होस्टेस या जो खड़े हैं प्लेन में, दे विल काइंड ऑफ मेंटेन दैट डेकोरम, कि भाई हम्म हाँ हम लोग आराम से लेट्स डू इट वन बाय वन, रो बाय रो, आराम आराम से लोग को निकालते हैं, या तो दोनों एग्जिट गेट खोल दो आप, दोनों एंड से आप निकले। बट यूजुअली अभी क्या है, वो लोग एयर डॉकिंग कर रहे हैं, दे आर नॉट डूइंग दैट
फ्लाइट से उतर के आप बस में बैठो, बस अच्छा वो अच्छा है ही नहीं, अच्छा। वो बंद है, वो बंद है, हम्म, वो बस वाला सिस्टम तो बंद ही है, क्योंकि बस में देयर इज नो सोशल डिस्टेंसिंग, सिंपल। तभी सारे वो जो एयर डॉकिंग जो कर रहे हैं ना वो लोग, एयर ब्रिज जो कहते हैं उसको, हाँ हाँ वो हाँ। लगा के ही कर रहे हैं, तो ओनली द फ्रंट वाला गेट खुल रहा है। तो आई एक्सपेक्टेड दैट, बट वैसा कुछ हुआ ही नहीं, नॉर्मल लैंड किया, नॉर्मल लोग सब खड़े हो गए एकदम, झप से लोग एकदम चिपक के एक दूसरे से खड़े हो गए कि भाई लाइन में, कि भाई हाँ बस मैं ही पहले निकलूंगा। आई वाज लाइक कि क्या मतलब, लिटरली जो एयरपोर्ट वालों ने जितना एक्सपेंडिचर किया है, जितना खर्चा किया है, एयरलाइन वालों ने जितना खर्चा किया है इन गिविंग पीपी मास्क, पीपी शील्ड, ये जो तुम्हारा, तो वो सारा खर्चा, एक्सपेंडिचर, टाइम, मनी, एफर्ट्स, जितना भी इन लोग ने लगाया, वो सब वेस्ट हो गया, प्रीटी मच इट्स ऑल वेस्ट, क्योंकि लास्ट में आप आगे चिपक के खड़े हो रहे हो एक दूसरे से, तो क्या है मतलब। तो वो मुझे उस पॉइंट में मुझे रियलाइज हुआ कि आई डोंट थिंक, मतलब even though India is facing a problem of PPE kits and personal protective equipments, ventilators, ये सारी चीजों की प्रॉब्लम तो है ही, बट उससे कहीं गुना बड़ा प्रॉब्लम है इंडिया के लोगों का जो मेंटालिटी या माइंडसेट है, which is like stupid mentality, अगर अगर बेस लाइन अगर उसको कहा जाए तो हम्म। तो तो, तो वो देख के मुझे ऐसा लगा कि भाई हम लास्ट में उतरेंगे, सब निकल गए, लास्ट में आराम से निकला बैग पहन के, एयर इवन वो जो होस्टेस, लगेज काउंटर रहता है ना, नहीं उस टाइम पे एयर होस्टेस वगैरह ने बोला नहीं सबको कि बैठ जाओ भाई आराम से एयर जाना है ये? होस्टेस कुछ नहीं उन, आई थिंक वो एयर होस्टेस भी pretty much जानते ही है कि लैंड होने के बाद वो फ्लाइट में उनका कोई कंट्रोल रहता है नहीं। तो एयर होस्टेस वाले भी, मतलब वो लोग अपना नॉर्मल यूनिफॉर्म तो पहने ही हुए थे, उसके ऊपर उन लोग ने एक वाइट जो पीपी का वो पूरा रहता है ना, हम्म एक्सेप्ट फॉर दैट हेलमेट, वो जो पूरा यहाँ से ढका हुआ रहता है वो नहीं, बट गर्दन से नीचे तक जो पूरा वाइट जो एक वो हम्म। किट जो एक रहता है ना, क्या कहते हैं उसको, सूट, हम्म सूट, वो वो पूरे पहने हुए थे वो लोग एयर होस्टेस वाले। हम्म। तो वो, हाँ, they also did not give a damn, मतलब ने कहा कि हाँ बेल्ट नंबर 1 में सामान है, उठा लो। हाँ, लगेज बेल्ट में भी सब ऐसे ही चिपक के खड़े हैं, अरे मेरा लगेज आएगा, मेरा लगेज आएगा। वो एक भीड़, वो एक पॉइंट रहता है ना जहाँ से लगेज निकलता है, हम्म तो जब वो बेल्ट रहता है उसमें एक पॉइंट, मतलब शायद इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स में वैसा सिस्टम नहीं है, इंटरनेशनल में शायद ऐसा होगा कि एक कन्वेयर बेल्ट घुसा यहाँ से और यहाँ से निकल गया, हाँ हाँ हाँ। ये एंड्स है ना। तो हम्म मैक्सिमम, हाँ, मैंने भी दिल्ली एयरपोर्ट में भी मैंने ऐसे ही देखा है, बट कोलकाता एयरपोर्ट में कैसा है कि कन्वेयर बेल्ट घूम रहा है और बीच में एक एलिवेटेड प्लेटफॉर्म है, वहां से हाँ लगेज हाँ उठ के वैसा भी आता होता है है। और एक एंड पे गिरता है। हम्म। तो वो जिस एंड पे गिरता है वहां पे आपको सबसे जल्दी लगेज मिलेगा, तो सब वहीं पे जमे हुए थे लिटरली। अरे यार। तो वो भी मतलब ऐसा सीन था, एयरपोर्ट से निकलते वक्त उन लोग ने एक एफिडेविट कह सकते हो या फिर एक फॉर्म था, सेल्फ हम्म डिक्लेरेशन फॉर्म। हम्म। अब वो फॉर्म का कॉन्सेप्ट ऑफ फंडा क्या है, जब आप बोर्डिंग चेक चेक ले बोर्डिंग पास क्रिएट करते हो ना, तो वो आपको पूछता है कि दिस इज अ फॉर्म जिसमें यू आर सेल्फ डिक्लेयरिंग कि आपने कोविड-19 पॉजिटिव पिछले 2 महीने में नहीं टेस्ट करवाया, मतलब हम्म यू हैव नॉट टेस्टेड कोविड पॉजिटिव फॉर सिंस द लास्ट 2 months। तो उसमें if you have not at all even tested for the last 5 months, you can declare that as yes. And even if you have you are COVID positive and you have tested COVID positive in the last 2 months, you can falsely declare yes, है ना। तो that's completely your choice. It's simply like आरोग्य सेतु, कि अगर इवन दो मैं कोविड-19 मैं बीमार हूँ और मैं वेंटिलेटर में हूँ, अगर मैं आरोग्य सेतु में जाके आई कैन डिक्लेयर माई सेल्फ कि भाई आई एम एब्सोल्युटली फाइन, तो वो सेतु ऐप ग्रीन दिखाएगा। तो नहीं सिमिलरली नहीं इसमें भी वैसा ही था कि अब तो नहीं, अगर तू वेंटिलेटर पे है तो वो गवर्नमेंट उसका ध्यान रखती है कि तेरे को आरोग्य सेतु ऐप पे तेरे को इल दिखाए, उस पे शायद कंट्रोल चेंज हो जाता है। तूने वो शायद वो। कंट्रोल चेंज हो जाता है, वो मैं तो ये बताता हूँ, वो अलग सिस्टम है। सो दैट्स व्हेन यू रीच आउट टू अ गवर्नमेंट, आपने टेस्ट करवाया है ना, हम्म एंड योर टेस्ट केम
पॉजिटिव, क्योंकि एवरी प्राइवेट और गवर्नमेंट हॉस्पिटल दे हैव टू सबमिट देयर रिजल्ट्स, राइट, फॉर एवरी टेस्टिंग। वो उनको आईसीएमआर को डालना पड़ता है। आईसीएमआर वो पूरा डेटाबेस मेंटेन कर रहा है, और आईसीएमआर के डेटाबेस में अगर आपका कोई भी टेस्ट पॉजिटिव या कुछ भी आ गया तो दे विल अपडेट इट ऑन द ऐप एंड आरोग्य सेतु। और आपका जो भी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा, लेट्स से मैंने एक नंबर पे मैंने रजिस्टर्ड मोबाइल किया, तो वहां पे तेरा ऐप हमेशा वो गवर्नमेंट ही अपडेट करेगा पूरा तेरा स्टेटस, यू आर इल या यू आर पॉजिटिव, फलाना ठिकाना व्हाटएवर, ठीक है। तो तेरे जो भी है, बट लेट्स से अगर मैं ऐप को अनइंस्टॉल करूं, दोबारा इंस्टॉल करूं और अपना एक दूसरा अल्टरनेट नंबर डाल दूं, so you can pretty much declare yourself non covid, so you can get away with आरोग्य सेतु anyhow, ठीक है। वो तो कोई मतलब मैं खुद एयरपोर्ट में जाके मैंने ऐप इंस्टॉल किया और अपने आप को मैंने नेगेटिव डिक्लेयर किया, तो इमेजिन दैट। सो इट्स ऑल अबाउट सेल्फ डिक्लेरेशन। तो वो जो सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म था वो आपको भरना था, ऑनलाइन ही भरना था। तो ऑनलाइन भर के जब आप बोर्डिंग पास प्रिंट करते हो ना, आपको मेल में आता है बोर्डिंग पास। तो इस बार आपको बोर्डिंग पास के अटैचमेंट के साथ वो फॉर्म जो आपने फिल किया है, जिसमें आपको नाम, अपना नंबर और आपका डेस्टिनेशन एड्रेस, जो मैं जैसे मैं घर पे आ रहा हूँ तो इस घर का एड्रेस मुझे डालना पड़ा, या मैं बाली में आ रहा था तो बाली का एड्रेस मुझे डालना पड़ा, तो बाली का एड्रेस मुझे डालना पड़ा। समझ में आ रहा है? तो वो फॉर्म में प्रिंट होके आ जाता है। ऑल दे नीड टू डू इज टेक अ प्रिंट आउट एंड उनको देना पड़ता है। और वो हमको मैंने तो दे दिया, मेरे पीछे कुछ बच्चे आ रहे थे, उन लोग के पास प्रिंट आउट नहीं था, तो उनको रोक दिया वहां पे। उनको बोला कि नहीं नहीं, यू आर नॉट अलाउड टू गो, उनको साइड में करा। फिर कुछ तो हुआ उनके साथ प्रोसीजर में भी, शायद ऑनलाइन, या तो उनको रिटर्न एफिडेविट लिखवाया या कुछ तो करवाया होगा ऑन पेपर, बट उनको साइड में हटा दिया था। तो मैंने देखा कि ये piece of paper, what does this ensure? Does this ensure anything? Does this proves anything? Does this मतलब ये तुम्हारे डेटाबेस में कहाँ तुम्हें बेनिफिट करेगा, मुझे ये बता दो बस। क्योंकि मैं जब गया ना, मेरे 2 दिन पहले मेरे 2 दोस्त थे, एक अहमदाबाद में फंसा हुआ था और एक आई थिंक एक मिनट होल्ड कर 1 मिनट। सॉरी वी आर बैक। हाँ, तो तेरे जो 2 दोस्त थे। हाँ, तो मेरा 2 दोस्त था, एक आई थिंक अहमदाबाद, मतलब उसका घर कोलकाता में, इवन दो बंगाली नहीं है बट घर कोलकाता में, बॉर्न एंड ब्रॉट अप कोलकाता में हुआ है वो। और वो बंदा अहमदाबाद में जॉब कर रहा है, तो उसको आना था, बट उसको पिछले 10 दिन से बुखार है। 10 दिन से बुखार है, उतर नहीं रहा बुखार। और एक और दोस्त था मेरा, जो आई थिंक अभी करंटली वो दिल्ली में है, और उसको लखनऊ जाना था। और ये जो दोनों दोस्त थे, दोनों को 10 दिन से बुखार है। लखनऊ वाला जो दोस्त था, उसको बुखार के साथ बॉडी एक थी, मतलब बॉडी एक, मतलब पता नहीं उसको, वो कह रहा था कि मेरे ये यहाँ पे जॉइंट में थोड़ा पेन है और थोड़ा बॉडी में ओवरऑल फटीग है, थोड़ा वैसा है। तो इवन वो आपको बोल रहा था कि मुझे खुद को लग रहा है कि आई एम मोर लाइकली कि मैं कोविड पॉजिटिव हूँ, बट मैं कहीं पे भी डाल नहीं रहा हूँ कोविड पॉजिटिव, बिकॉज आई एम इन अ फियर कि कहीं मुझे किसी rather than self quarantine, मुझे कोई गवर्नमेंट क्वारंटाइन सेंटर में डाल दे, which is terrible. Like terrible would be like a very lower, like एकदम कोई छोटा वर्ड मैं यूज कर रहा हूँ for what's actually the happening in a lot of quarantine centers in India. दिल्ली का मैंने सुना है कि उन लोग ने थोड़ा अच्छा एस्टेब्लिश किया है, बट अगर तुम एमपी, यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़, ये सब एरिया के अगर तुम क्वारंटाइन सेंटर्स देखोगे ना, दीज आर लिविंग हेल्थ। यहाँ पे ना तो कोई डॉक्टर आ रहा है, ना इनकी कोई चेकअप हो रही है, ना इनको कोई दवाई सप्लाई किया जा रहा है, प्रॉपर पानी तक नहीं हो रहा, सैनिटाइजेशन तो भूल जाओ, कुछ है ही नहीं वहाँ पे, है ना, कोई सीवेज नहीं है, अच्छा दिल्ली नहीं में है, भी बुरा खाना हाल भी। है यार। दिल्ली में भी है दिल्ली में भी, बुरा हाल है अभी। तो दिल्ली का मुझे एक्चुअल ग्राउंड लेवल पे क्वारंटाइन सेंटर का क्या हाल है, वो मुझे अभी तक मैंने मतलब एटलीस्ट मैंने देखा नहीं है, किसी मैंने न्यूज में से फ्लोट होते हुए नहीं देखा कि भाई दिल्ली का क्वारंटाइन सेंटर एकदम महा हुआ यार, वैसा नहीं। अच्छा लेकिन अच्छा यूपी अच्छा बिहार अच्छा। के तो बहुत वीडियो सरफेस आए हैं, जो माइग्रेंट लेबर्स है जो वहाँ पे है बेसिकली, जो इमिग्रेट करके वापस आ रहे हैं, मुंबई से आ रहे हैं, साउथ से आ रहे हैं, दिल्ली से आ रहे हैं लोग, वहाँ पे जो आ रहे हैं उनको डायरेक्ट डाल रहे हैं, उनको सेंटर में ही डाल रहे हैं। तो वो ओ लोग जो भी मोबाइल से वीडियो लेके वो लोग जहाँ पे भी वो लोग सेंड कर सकते हैं वो लोग सेंड कर रहे हैं। प्रिंट मीडिया को भेजा है उन लोगों ने, क्विंट पे भेजा है उन लोगों ने वीडियोस, क्विंट पे तो तुझे बहुत मिल जाएंगे कि ऐसे कितने क्वारंटाइन सेंटर्स है जहाँ पे दिन में एक टाइम ही खाना आ रहा है, और खाना भी बहुत ही लो क्वालिटी, जस्ट दाल चावल
और बहुत ही लो क्वालिटी एंड क्वांटिटी दोनों। पीने का ड्रिंकिंग पानी तक उनके पास अच्छा नहीं है। तो मतलब दिस इज एक्चुअली द ग्राउंड लेवल रियलिटी। तो वो चीज उसको भी मालूम था कि क्वारंटाइन सेंटर में गया तो गॉड नोज, भगवान जाने क्या होगा। मतलब अगर घर वाले जब तक कुछ ना कुछ सप्लाई करते रहेंगे तब तक तो मैं सरवाइव कर लूंगा, लेकिन अगर वैसा हो गया कि घर वालों को भी नहीं आने दे रहे वह फलाना ठिकाना, तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट। तो उसके चक्कर में उसने कहीं पे डिक्लेयर नहीं किया कि वो ये सब सिम्टम्स फील कर रहा है, 10 दिन से बुखार है, उसके बॉडी में एक है, ये सब उसने कुछ फील बताया नहीं। नॉट ओनली दैट, उसने गलत फ्लाइट है भी ना, बुक किया। गलत है ये तो यार हाँ उसको। गलत तो है, हम्म, गलत तो है, बट एट द सेम टाइम ही वाज, मतलब ही इज वेरी सेल्फिश। और मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि वो एकदम 1 in a million केस है। उसके साथ ही। ट्रस्ट मी, हाँ। पीपल आर इन जनरल वेरी सेल्फिश। अगर तू हम्म। ऐसे देखेगा तो पीपल आर, मतलब जब तक थिंक अबाउट इट कि अगर मुझे घर पे जाना है ना, एंड देयर अगर मैंने कहीं पे भी ये चीजें डिक्लेयर कर दी तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि मुझे कहीं पे ये लोग धर पकड़ लेंगे एंड दे विल पुट मी इन अ प्लेस व्हिच इज वर्स देन अ जेल। जेल से भी बुरी हालत है। जेल में एटलीस्ट हम्म। पीने को पानी तो मिलता है, यहाँ पे पीने का पानी तक का भी अरेंजमेंट नहीं है। पीपल आर ड्रिंकिंग टैप वाटर व्हिच इज हाईली हैजर्डस। तो हम्म। वैसे अगर सिचुएशंस में इफ दैट पर्सन हैज टू टेक अ डिसीजन, तो इवन इन अ सेन माइंड दे विल काइंड ऑफ थिंक ट्वाइस बिफोर डिक्लेयरिंग दोस थिंग्स। इसलिए समझ में लोग, आ रहा काफी है? लोग, हाँ काफी लोग इसलिए पैरासिटामोल खा के ट्रैवल कर रहे हैं। उसने किया, उसने 2 हाँ। पैरासिटामोल फ्लाइट के 4 घंटे पहले व्हाट लिए। द फक, सही में। एयरपोर्ट आके उसने पैरासिटामोल लिया दो। क्योंकि उसको ये भी डर था कि हाँ, एक्स्ट्रा प्रिकॉशन। सो तो वो, उसको ये भी डर था ना कि क्योंकि फ्लाइट से उतरने के बाद भी बहुत सारे एयरपोर्ट में स्क्रीनिंग हो रही है। हम्म। उतरने के बाद राइट बिफोर द एग्जिट गेट, वो जैसे कोलकाता में राइट बिफोर द एग्जिट गेट यू हैव टू स्टैंड इन अ लाइक अ स्क्वायर बॉक्स, और वहाँ पे एक लिटरली एक पूरा विजुअल थर्मल कैमरा है, और वहाँ पे थर्मल कैमरा के पीछे लोग सूट वूट मास्क वास्क पहन के बैठे हुए चेक कर रहे हैं कि तुमको, एंड दे मेक यू स्टैंड फॉर लाइक 20-30 सेकेंड, पूरा अच्छे हम्म। से देखते हैं वो लोग। और अगर तुम लोग जैकेट वैकेट पहने तो जैकेट वैकेट उतारने को भी कहते हैं वो लोग, हम्म। जैकेट उतार दो, और दे जस्ट वांट टू सी कि आपका एक्चुअल बॉडी टेम्परेचर क्या है। तो मेरे साथ भी किया, एंड देन वहाँ पे गेट पे दे टुक द फॉर्म एंड देन ओनली दे लेट अस गो। तो ओ। ये था। तो बहुत सारे, मतलब हर एवरी एयरपोर्ट इज प्लेइंग बाय देयर ओन रूल्स। सो ये कोलकाता एयरपोर्ट में था, मे बी दिल्ली तो एयरपोर्ट में कुछ और है, मतलब मे बी। तूने लैंड किया, बेल्ट से अपना लगेज निकाला, फिर से तेरी थर्मल हाँ टेस्टिंग हुई जो थी पूरी वो। हाँ हाँ, बेसिकली फिर। बिफोर, जैसे आप सिक्योरिटी में घुसते हो टू हाँ। एंटर द बोर्डिंग एरिया, तो वैसे ही एक सिक्योरिटी टाइप एरिया था जहाँ पे से तुमको निकलना पड़ा, हम्म। बिकॉज आप एग्जिट के टाइम पे यू नेवर एनकाउंटर सिक्योरिटी लाइक एरिया, बट वहाँ पे हम्म। एक था जहाँ पे वो अच्छा। लोग कैमरा ला के बैठे हुए थे। हाँ, अच्छा, और फिर तू घर तो कैसे ये गया? हुआ घर। हाँ तो हमें कोलकाता एयरपोर्ट से बाहर निकला, तो आई डोंट नो उस रात कर्फ्यू थी या पता नहीं व्हाट वाज द रीजन। फॉर हाफ एन आवर आई डिड नॉट गेट एनी ओला, एनी उबर, प्रीमियर, एक्सेल, गो, ऑटो सब ट्राई कर रहे हैं। मतलब एक्सपेंसिव से एक्सपेंसिव ऑप्शन भी था, मुझे कैब में जाना था, सिंपल एज दैट। तो नहीं था कोई, घर वालों को कोई बुला सकता पब्लिक था, ट्रांसपोर्ट नहीं था। घर वालों को बुला सकता था ना, एक वो रिस्क एक। मैं नहीं लेना चाहता था। द रीजन बीइंग कि अगर मैं इन्फेक्टेड हूँ तो मैं एटलीस्ट अपनी कार हाँ हाँ को हाँ, इन्फेक्ट ना समझ गया। करूँ। और अगर मैं घर में कार से ट्रैवल कर रहा हूँ तो ऑब्वियसली मैं क्लोज प्रॉक्सिमिटी में ट्रैवल कर रहा हूँ विद माय फैमिली मेंबर्स। लेकिन कैब कैब यहाँ पे कैब का भी तो एक थोड़ा सा रिस्क है। क्या में रिस्क है, मैं मना थोड़ी कैब वाले ना को कर रहा हूँ। तेरे से, कैब वाले को तेरे से, और तुझे कैब वाले से। मेरे को कैब वाले से, बट मैंने वही कहा ना कि humans are selfish. If I have an हाँ। option to put my हम्म। parents at risk and a cab wala at risk, so I will choose the cab wala. हाँ मतलब अब We are टाइम्स आर selfish at लाइक the end दीज, of the day. टाइम्स आर लाइक दीज। हाँ, हाँ। exactly. तो तू ही बता, if you get the option कि travel by a cab, put the taxi driver in risk, or travel by your own car and put your parents at risk, which one do you choose? और कैब्स आर नॉट बैंड राइट, अभी तो आप ट्रैवल कर सकते हो, कैब्स चल रही है। Cabs मतलब are not banned. हाँ एक बंदा आ सकता है कैब में। हाँ, कि दो एक टाइम पे, मतलब इंक्लूडिंग द ड्राइवर 2 पर्सन, और मतलब या फिर 2%, 2%, 2% max.
टू एंड आई पैसेंजर्स? थिंक ड्राइवर सीट के साइड में कोई नहीं बैठ सकता, अगर दोनों अच्छा, को बैठना है तो पीछे बैठना। टू पैसेंजर्स। बट दैट डजंट मैटर, आई गिव यू द क्वेश्चन, आइदर यू गोना चूज कैब ड्राइवर और यू गोना चूज योर पेरेंट्स, हाँ तो मतलब किसे मैं, इन्फेक्ट करेगा? मेरे पास तो गाड़ी नहीं है घर वालों के एंड यू पास। नो दैट यू आर कोविड पॉजिटिव, यू नो मतलब मेरे पास तो गाड़ी नहीं है ना यू नो घर दैट वालों के पास, तो यू मेरे पास देयर नहीं, वाज नो ऑप्शन बट टू टेक अ कैब। हाँ, आई एम टेलिंग यू, यू आर अ कोविड पर्सन पॉजिटिव पर्सन, so which one will you do, कैब या तुमको पर्सनल नहीं, कार? मैं इफ आई एम कोविड पॉजिटिव तो मैं जो भी क्वारंटाइन फैसिलिटी है वहाँ पे मुझे ले जाया जाएगा, आई एम इसमें है ना। नहीं नहीं, बट यू एस्केप दैट राइट, जैसे ओह मेरे अच्छा अच्छा दोस्त ने अच्छा। किया। ओह वो अच्छा जब अच्छा। लखनऊ से ट्रैवल कर रहा था, ही टुक पैरासिटामोल एंड ही बाईपास ऑल दो स्क्रीनिंग टेस्ट, तो उसमें उसका कुछ नहीं पकड़ा गया क्योंकि टेम्परेचर उसका नॉर्मल हो चुका था जब तक हम्म। वो एयरपोर्ट में आया। लेकिन वो सो कोविड यू पॉजिटिव बाईपास नहीं ऑल था, ऑफ दैट, उसको सिर्फ सिम्टम्स थे। उसको सिम्टम्स थे, बट इन हम्म योर केस आई एम गिविंग यू अ सिनेरियो वेयर यू आर पॉजिटिव, you have bypassed all the checkpoints, you don't need to go to a quarantine center, you can easily go to home, you can self quarantine वहाँ पे आराम से तेरे रूम हम्म में, तेरे नीचे एक सर्वेंट क्वार्टर है, वहाँ पे तू अपने को हम्म। सेल्फ क्वारंटाइन कर सकता है। बट दिक्कत यही है कि घर जाने के लिए तुझे इधर कैब या तो तुझे अपने घर वालों को बुलाना पड़ेगा। there is कैब no कैब public कैब transport, there is कैब no कैब कैब bus, कैब ठीक है। कैब, एग्जैक्टली। तो वो मेरे साथ भी वही सिचुएशन था। तो मैं जब आया यहाँ पे तो मैंने अपने मम्मी पापा को यही बोला, treat me like a COVID positive person. Now think about it कि अगर मैं कोविड पॉजिटिव हूँ हम्म तो घर पे रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या होंगे, मेरे रूम में घुसोगे नहीं घुसोगे, मैं रूम में कौन से रो रहूंगा, रूम से बाहर निकलूं कि ना निकलूं, कौन सा हम्म वॉशरूम मेरा होगा, किस यूटेंसिल में मैं खाना खाऊंगा, उस यूटेंसिल को आप लोग टच करोगे नहीं करोगे, थिंक ऑफ ऑल दीज थिंग्स सिनेरियो एंड ट्रीट मी लाइक दैट कि फॉर 14 days आई एम अ कोविड पॉजिटिव पर्सन। सो वही ट्रीट करके हमने पूरा घर पे वो रूम मैंने अपने अलग से अपने लिए एक ले लिया जिसमें मेरा भाई पहले रहता था। जो मेरा जो रूम है जिस रूम में मैं अभी हूँ, लेट्स इंश्योर कि आप लोग का कोई सामान इसमें पहली बात तो है रह नहीं गया, सो दैट वी डोंट हैव टू कम इन एंड टेक दैट सामान, वो सामान। तो वो सारा सामान खाली करवा दिया मैंने। दूसरा ये बोला कि मेरे घर पे कीप अ पेयर ऑफ एक्स्ट्रा बेडशीट, कीप अ पेयर ऑफ एक्स्ट्रा पिलोज, है ना, वो सारे एक एक रख लो क्योंकि शायद 10 दिन बाद मुझे चेंज करना पड़े, है ना। और इंश्योर कि मेरा एक छोटा डस्टबिन हो मेरे रूम के अंदर जहाँ पे मैं अपना कचरा रख सकूँ, गार्बेज बैग में मैं अलग से उसके बांध के अलग से मैं नीचे रख दूंगा। फिर मेरे यूटेंसिल्स मेरे ही रूम में अलग से रख दो ताकि मैं खाना जो है मैं बाहर यूटेंसिल्स रख दूँ, आप खाना उस पर सर्व कर देना, मैं यूटेंसिल लूंगा खाऊंगा और अपने ही रूम में अपने वॉशरूम में धो के, जो अटैच वॉशरूम है वो कोई यूज ना करे उसी में धो के। सो इंश्योरिंग दैट वो जो पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट होता है ना, मतलब जस्ट बिकॉज यू आर इन अ रूम डजंट मीन्स कि यू आर हम्म कम्प्लीटली आइसोलेटिंग इट। हम्म आप रूम में हो लेकिन यू एंड अप टेकिंग द कॉमन बाथरूम जहाँ पे यू आर breathing, you are letting all your fluids out and उसी fluid में अगला कोई बंदा आके नहा लेता है ना। एंड नॉट ओनली ब्रीदिंग के टाइम यू ब्रीद आउट एंड यू लेट, मतलब अगर कोई केमिकल का कॉन्सेंट्रेटेड अमाउंट में रिलीज होता है तो वो आई थिंक बेदिंग इज वन ऑफ दोज एक्टिविटीज हम्म जहाँ पे यू आर लिटरली लेटिंग ऑल योर बॉडी केमिकल्स आउट। तो उसमें फिर उसी एनवायरनमेंट में जब आप नहाते हो तो आपका वॉशरूम थोड़ा हॉट और स्टीमी हो जाता है, वैसा हो जाता है। तो उसी मतलब कंटेन्ड एनवायरनमेंट में अगर कोई दूसरा बंदा चला जाता है तो ही इज ब्रीदिंग ऑल द वायरस इफ यू आर इन्फेक्टेड। तो इंश्योरिंग दीज स्टेप्स है ना। उसके बाद लाइक कि आप प्लेट्स खाते हो तो प्लेट्स में आपका झूठा सलाइवा जाता ही है ना, जब खाते हो चम्मच डालते हो या कुछ भी करते हो, तो वही प्लेट आप पकड़ा रहे हो मम्मी को कि हाँ मम्मी इसको धो दो, तो योर मॉम इज टचिंग दैट प्लेट एंड देन उससे यू आर काइंड ऑफ इंक्रीजिंग दैट छोटे छोटे पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट। वो सारी हम्म। चीजें मतलब मैंने इंश्योर की अपने घर पे। तो यही था। उसके बाद आज जाके फाइनली मेरा 14 दिन खत्म हुआ, घर से बाहर निकला। 14 दिन तो नहीं, एक्चुअली 13वां दिन है टू बी फ्रैंकली हाँ ऑनेस्ट। वही मैं सोच रहा था, आज तो 13 जून है आज। हाँ, आज 13 जून है, मैं फर्स्ट को आया था तो 13वां दिन है। बट मुझे ऐसा लगा कि अगर सिम्टम्स आना होता तो 11वें 12वें दिन तो आ ही जाता, कुछ ना कुछ तो आ ही जाता, एटलीस्ट माइल्ड फीवर तक भी आ जाता, कुछ तो आ जाता। तो नहीं उन्हें आया कुछ तो और लेकिन तुझे कुछ कुछ गवर्नमेंट ने वो किया तेरे घर के इधर रख के कि यहाँ पे एक बंदा आया हुआ है, क्वारंटाइन कर रहा नहीं है इस टाइम पे, नहीं 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 अनलॉक के नहीं टाइम पे? नहीं नहीं, नहीं नहीं अनलॉक के वो टाइम पे कुछ नहीं है।
वो लॉकडाउन के टाइम पे था या इनिशियली जब स्टार्ट हुआ था? नहीं, वो कब होता है कि गवर्नमेंट को जब आपको, इफ यू आर अ एविड यूजर ऑफ आरोग्य सेतु, नहीं नहीं नहीं, और आपने वहाँ मतलब वहाँ ऐसा पे भी अगर होगा, आप हाँ। वहाँ पे आप ओके। अगर अपडेट करते हो, हम्म। या इन एनी ऑफ द टेस्ट, बिकॉज आप प्राइवेट में कराओ या गवर्नमेंट में कराओ, जितना भी डेटा है ऑफ ऑल द टेस्टिंग इज गोइंग टू आईसीएमआर। हम्म। वो सेंट्रल रिपोजिटरी है, आप किसी भी प्राइवेट लैब से करवाओ, कहीं से भी करवाओ, if any of the test you or your family member turns out to be positive, और वो रिजल्ट जाता है, एंड देन दे विल स्टार्ट कॉन्टैक्टिंग यू। हाँ एटलीस्ट दिल्ली में तो ये बहुत हाई लेवल पे हो रहा है, दे विल स्टार्ट कॉन्टैक्टिंग यू कि हाँ सर आप हाँ हाँ हाँ। पॉजिटिव है, आपको आपको ग्रोसरीज का हेल्प चाहिए क्या, आप ओल्ड एज हो क्या, क्या आपको कोई प्रॉब्लम है क्या, घर पे सामान आपको पहुंचाना है क्या। तो दैट टाइम व्हेन दे स्टार्ट कॉन्टैक्टिंग यू, दे आस्क योर एड्रेस एंड स्टफ लाइक दैट, एंड देन दे विल से दैट पर्सन, वो एक बंदा आता है, वो आई थिंक एक स्टिकर टाइप कुछ एक लगा के चला जाता है आपके घर हाँ के हाँ। दरवाजे के सामने, दिस इज अ कोविड पॉजिटिव पर्सन। तो अभी ऐसा कुछ नहीं है, अभी अनलॉक के टाइम पे कुछ ऐसा? ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। आप मतलब दोज रूल्स आर स्टिल देयर, बट हाँ, वैसा कुछ नहीं है। हम्म राजस्थान अब स्टेट टू स्टेट काफी रूल्स वेरी कर रहे हैं, राजस्थान में कुछ अलग ही रूल्स है। राजस्थान में राजस्थान में दे लॉन्च द ऐप, मेरा एक दोस्त बोल रहा था, अब मैं फुल 100% एक्यूरेसी के साथ तो डिस्क्रिप्शन नहीं दे रहा, बट मेरा दोस्त बोला था तो मैं उसी की बात को रिट्रेट कर रहा हूँ, क्योंकि वो राजस्थान में रहता है। उन लोग ने एक ऐप लॉन्च किया था जिसमें बेसिकली वो राजस्थान का पर्सनल गवर्नमेंट का ऐप था, कि आपको वो ऐप लॉन्च करने के बाद इफ यू आर सेल्फ क्वारंटाइन, मतलब जैसे आप हम्म ट्रैवल करके आए, तो यू हम्म आर मैंडेटेड टू डाउनलोड द ऐप, है ना, हम्म एंड यू आर मैंडेटेड टू डू 14 डेज सेल्फ क्वारंटाइन, एंड यू आर मैंडेटेड टू डाउनलोड दैट ऐप एंड रजिस्टर योरसेल्फ। उस ऐप हम्म। का एक फीचर था कि हर 2 घंटे में आपको एक फोटो आपका सेल्फी डालना है, अपडेट करना है इन दैट ऐप, अरे बाप रे। और दैट फोटो शुड बी इंडोर। हम्म इफ दे फाउंड आउट दैट योर फोटो, आपने कहीं आउटडोर फोटो डाला और वो आपके इंडोर के हम्म साथ मैच नहीं कर रहा, हम्म तो they will ensure कि they will come at your place, fine you or do something, put some heavy strict action against you. हम्म हम्म। तो ये हाँ। राजस्थान का था। तो अलग अलग स्टेट का अलग अलग है। हम्म। मुंबई में अभी शायद बात चल रही है, मुंबई में है, कहाँ पे बात, हाँ हाँ, तेलंगाना में बात चल रही थी कि जो अनलॉक जो खुला है उसको हम्म। फिर से ये लोग लॉकडाउन में डालने की सोच रहे हैं। क्या बात कर रहा है? हाँ। हाँ हाँ, it's in talks, but not sure how much that is feasible at this point. तो दिस इज हाउ तू बाली से इंडिया, बाली से कोलकाता आया, बच बचा के। नहीं हैदराबाद से बाली में। हैदराबाद से बाली में। हाँ, got the destination wrong. ये पूरी कहानी बाय द वे बाली की थी। ओ ओ, हाँ अच्छा अच्छा। हाँ, हम्म। तो जैसे अभी कोई चक्कर नहीं है अभी, लेकिन कोलकाता में क्या हाल है अभी, मतलब अभी? अब तो बाहर तो अभी आज निकला, शायद बाहर निकला तो आज घर से। घर से बाहर नहीं निकला हूँ यार, मैं घर पे ही हूँ, मैं अपने रूम से बाहर निकला, एंड दैट्स आल्सो बिग अचीवमेंट फॉर मी एट दिस पॉइंट। बट नहीं, कोलकाता का तो एक्चुअली मतलब जो मैं पढ़ रहा हूँ, जो मैं हम्म देख रहा हूँ थोड़ा न्यूज वगैरह में, हम्म कि नहीं है भाई, कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है, पीपल आर लिविंग देयर लाइफ एज नॉर्मल। हमारे घर पे जैसे अभी हमको एक फर्नीचर का काम करवाना था, तो जो बंदा आता है ना, वो घर पे नॉर्मली आता है, बिना ऐसे मास्क वास्क पहने कुछ भी ऐसा आ जाता है, वी हैव टू टेल हिम कि भाई तो अपना रुमाल ऊपर चढ़ा, और बात करते टाइम, एंड वी हैव टू इंश्योर कि वो रूम कहीं और अंदर ना घुसे, वो रूम के अंदर घुसे तो डायरेक्ट किचन में जाए, बिकॉज किचन में वो काम करवाना है, एंड वंस ही लीव्स देन वी डिसइंफेक्टेंट द, मतलब उस पूरे किचन को हम लोग एक डिसइंफेक्टेंट स्प्रे लिया है, बेसिकली वो 70% अल्कोहल वाला। सो वी इंश्योर कि वो जहाँ जहाँ उसने टच किया है, पुट द हम्म। डिसइंफेक्टेंट स्प्रे। क्या तो दिन आ गए। पीपल मतलब द एटीट्यूड मैटर्स राइट यहाँ पे।
The mentality matters, right? At the end of the day, you can keep rules and checkposts in place, but if people don't have the mindset कि मुझे खुद को isolate करना है from this person, I have to maintain this 6 feet, कितना 1 meter, कितना भी है distance, it doesn't really matters. You have to, मतलब वो mentality है. अभी तो हमने कवर कर लिया कि कैसे तुम ट्रैवल किया तूने हैदराबाद टू कोलकाता, और अभी तूने 14 डेज क्वारंटाइन किया है घर पे. तो अभी 14 डेज तूने, तो जिस प्लान के साथ आया था 13 डेज, जिस प्लान के साथ आया था तू कोलकाता कि वो सब हेक्टिक हो रहा है वहाँ पे, टाइम बहुत वेस्ट हो रहा है, अब रूममेट भी छोड़ के जा रहा है, तो ये जो 13 डेज से गुजरे हैं, ये कैसे गुजरे हैं? बहुत बढ़िया. Exactly how I envisioned, exactly how I planned. मतलब तेरा भी टाइम कहाँ जाता है ऑफिस के बाद? तेरा टाइम कहाँ जाता है कुकिंग में टाइम नहीं जाता. कुकिंग में टाइम नहीं जाता. मंथली ग्रोसरी शॉपिंग जो नॉट ओनली टाइम कंज्यूमिंग था, वो एक रिस्क भी था कि भाई आप जाओ मार्केट में, जाओ मास्क पहन के जाओ, लाइन दो मार्केट में, क्योंकि एवरीबडी डज देयर शॉपिंग ऑन वीकेंड्स. वीकडेज को हमें जॉब से फुर्सत नहीं मिलती थी, तो वीकेंड में एज यूजुअल भीड़ होती थी, लाइन होती थी, तो सोशल डिस्टेंसिंग करो, सब्जी खरीदो. तो दैट थिंग हमारे इधर देयर इज अ वेरी, वी आर लकी टू से दैट कि सब्जी वाला आता है और हम ऊपर से बास्केट फेंकते हैं, सब्जी वाला बास्केट में सब्जी देता है और ले लेता है, और वे पुल इट अप, सो दैट वी डोंट हैव टू. हाँ, फिजिकली नहीं, इवन फॉर अगर हम ऑनलाइन कहीं से फूड ऑर्डर करते हैं तो वी डू दैट. हम लोग वी टेक द, ऊपर से हम लोग वो बास्केट फेंकते हैं, दे पुट द फूड, हम लोग ऊपर खींच लेते हैं, एंड देन वो जो बाहर का जो प्लास्टिक है उसको हम या तो डिस्कार्ड कर देते हैं या सैनिटाइज कर देते हैं. तो ये रहा है. तो बाकी टाइम क्या करता है? वो तो ठीक है, लेकिन 6 बजे के बाद तू क्या करता है फिर? आई थिंक बाकी जैसा मैंने तो कहा कि अभी मुझे दिन का 1 घंटा मिलता है, एटलीस्ट आई एम एबल टू डेडिकेट 1 hour फॉर माई सेल्फ, जहाँ पे आई डू मतलब या तो एल्गोरिदम स्टडी करता हूँ या तो कोडिंग करता हूँ, दोनों में से कोई. या फिर यूट्यूब देखता है? नहीं, that's the rest of the 2-3 hours. ओह. So for example, मैं let's say अगर मैं if I go off the work let's say 8:39, so पहले क्या होता था कि I have to ensure कि मैं 8:30 तक सारा काम निपटा लूँ, और फिर 8:30 के बाद I start cooking and do all those things. उससे मेंटल प्रेशर आता ही है कि भाई अब इतना सारा काम बचा है, इतना कम टाइम में मुझे करना है, इट्स लाइक अ डेडलाइन ऑन योर हेड. बट अभी वो डेडलाइन नहीं है, तो आई कैन एक्सटेंड माई वर्क आवर्स टिल 9:30-10. उसके बाद आई कैन स्टिल हैव द टाइम टू डू माई अदर थिंग्स, जो मुझे पढ़ना है या जो भी मैं ट्रेनिंग्स अंडरगो कर रहा हूँ, और या तो मैं यूट्यूब देख लूँ या तो मैं न्यूज़, मतलब जो भी न्यूज़ आर्टिकल्स वगैरह है पढूँ या एंजॉय करूँ इन जनरल, बिकॉज आई डोंट हैव टू वरी अबाउट फूड. मतलब ऐसा लग रहा है कि फूड इज अ वेरी बिग इशू, बट ट्रस्ट मी, जब cooking the food is one part and then chopping the vegetables is another part, डॉविंग द, वो क्या कहते हैं, वो रोटी को गूंदना, दैट्स अ डिफरेंट पार्ट. तो ऑल दीज थिंग्स छोटे छोटे काम है जो एड अप हो जाते हैं. फिर बर्तन एंड में जाके धोना, आफ्टर यू कुक, जो मेस आप क्रिएट करते हो उसको धोना, दैट्स ऑल्सो अ बिगर थिंग दैट यू हैव टू हैंडल. तो वो सब चीज़ों में छोटे छोटे चीज़ें वो स्टैकअप हो के बहुत सारा टाइम खा लेता है. और उसके बाद जो एट द एंड ऑफ द डे वो सब करने का जो एक एग्जॉशन आता है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग. वो एग्जॉशन में यू डोंट फील लाइक कोडिंग, यार भाई दिन में थक गया, अब क्या कोडिंग है. तो ऐसा लगता है कि उसके बाद आपको लगता है कि भाई आप थोड़ा लेट्स टेक इट स्लो, लेट्स वॉच सम रिलैक्सिंग वीडियोस, सो जाओ. मतलब इट मेक्स यू अप्रिशिएट कि मम्मी लोग कितना कितना काम करते हैं. ना वो तो है, वो अप्रिशिएशन तो हमेशा ही, दैट्स इररिस्पेक्टिव ऑफ लॉकडाउन और दिस, वो तो है ही. हाँ, काफी कॉन्वर्सेशन की है हमने, और बेसिकली मैं जो आगे की जो कॉन्वर्सेशन है, जो टॉपिक्स है, उसको मैं स्प्लिट करके अलग एपिसोड में डालूंगा सिद्धार्थ के साथ. लेकिन फॉर नाउ
I think it was a good conversation about traveling during lockdown. Sorry, traveling after lockdown. और कैसे मेरा जो दोस्त है सिद्धार्थ, वो कैसे उसकी जो पूरी स्टोरी है. तो फॉर नाउ हम यहीं पे एंड करते हैं. थैंक यू सो मच एवरीवन जो यहाँ तक पहुंचा, for bringing to the show. जो यहाँ तक पहुंच गया है एंड तक. थैंक यू. सलाम. हाँ, बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में. ओके, थैंक यू गाइस. Peace out.